दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन ने डीमर्जर के लिए डेडलाइन दे दी है। यानी अब डीमर्जर हमारे सामने है। कंपनी 5 हिस्सों में बँटने जा रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज मेटल शेयरों में तेज़ी है, जबकि बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट है। तो उसके पीछे की वजह को जानेंगे। और दूसरी तरफ वेदांता लिमिटेड जो आने वाले समय डीमर्जर की तरफ आगे बढ़ रही है, उसमें निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझेंगे। इसके अलावा चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार से पहले बाजार की बात कर ले तो 72,562 के स्तर पे इस समय बीएसई सेंसेक्स है। 1028 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.39% डाउन है इस समय सेंसेक्स। 1000 पॉइंट के आसपास की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस बड़ी गिरावट के बावजूद भी देखो वेदांता लिमिटेड में तेजी है। 664 पर इस समय ट्रेड करा, जहाँ पे 2.25% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और गौर करने वाली बात है कि इंट्राडे में ये 678 तक चला गया था। तो अगर आज बाजार तेज होता तो ये स्टॉक तो कमाल ही कर जाता। तो तेजी के पीछे की दो बड़ी वजह है। एक तरफ तो आज मेटल सेक्टर में तेजी है, उसके पीछे की वजह को जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे डीमर्जर को लेकर भी चेयरमैन ने बयान दे दिया है। तो आज मेटल शेयरों में 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली, जबकि बाजार में 1.5% के आसपास की गिरावट है। नालको, हिंदाल्को, वेदांता में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये देखिए, आज मेटल शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला। आप देखें निफ्टी मेटल इंडेक्स देखें तो 1.4% की जंप देखने को मिला। इंट्राडे हाई 11,326 तक पहुंच गया। सुबह 9:40 पे देखें तो यहाँ पे नालको के अंदर 6.11% की बम्पर तेजी थी। हिंडाल्को के अंदर 4.3% की शानदार तेजी। वेदांता के अंदर भी 3.66% की ज़बरदस्त तेजी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की बात यहाँ पे 2% की तेजी और एनएमडीसी में भी 1% के आसपास की तेजी, यानी सभी मेटल शेयर आज कमाल कर रहे हैं। तो इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे ईरान की तरफ से दो मिडिल ईस्ट जो प्रोड्यूसर कंपनी है, जो मेटल बनाती है, एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, उनके ऊपर अटैक किया गया। उसके बाद में मेटल की प्राइस में वृद्धि हो गई है। तो ये देखिए, जो लंदन मेटल एक्सचेंज है वहाँ पे 6% की जंप देखने को मिली है प्राइस के अंदर, जो $3,492 एक टन की प्राइस बन चुकी है। तो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में देखिए एल्यूमिनियम की प्राइस भी 2.31% की जंप देखने को मिली है, जो 347.5 केजी पर हो गया है, पर केजी के हिसाब से प्राइस। तो ये क्लियर है कि एल्यूमिनियम के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। तो ये देख सकते हो कि जो एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम है वहाँ पे भी अगर आप देखें अबू धाबी में, और दूसरी तरफ देखें तो जो एल्यूमिनियम है बहरीन, वहाँ पर भी डैमेज हुआ है ईरान के अटैक की वजह से। तो आने वाले समय प्रोडक्शन यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई देगा, जिससे प्राइस बढ़ गई है। इसका फ़ायदा जो इंडियन प्रोड्यूसर कंपनियां है उनको होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो प्राइस बढ़ी है और जो ग्लोबल सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, उसका फ़ायदा इंडियन जो कंपनियां जो एल्यूमिनियम वगैरह बना रही, जिसमें हिंडाल्को, वेदांता और नाल्को, इनको बेनिफिट होगा। ये जेएम फाइनेंशियल को लगता है। तो फर्स्ट हाफ 2027 है, उसमें लगता है कि प्राइस बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये देख सकते हो कि इन कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना है मेटल शेयरों में। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, दोनों एक्सचेंज की तरफ से क्लेरिफिकेशन मांगा गया वेदांता लिमिटेड से। तो 30 मार्च को जो रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें कहा गया कि वेदांता करीब $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यूएस में करना चाहते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप करना चाहते हैं एनर्जी सेक्टर में। तो क्या ये वाकई में खबर जो है सच है, या मीडिया की खबर में कोई सच्चाई नहीं है? इसका क्लेरिफिकेशन वेदांता से मांगा गया। अभी तक वेदांता की तरफ से इस पर जवाब नहीं आया है, लेकिन वेदांता की तरफ से जो मीडिया में खबरें निकल कर आई है कि यूएस में वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अनिल अग्रवाल ने ऐसा अपनी तरफ से बयान दिया है कि वो यूएस में निवेश करना चाहते हैं एनर्जी सेक्टर में। तो अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, वे अप्रैल की शुरुआत में ही 5 कंपनियों में बढ़ जाएगी वेदांता। तो बस टाइम हमारे सामने आ चुका है, जल्द ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो जाएगी चारों नई कंपनियां। तो मई के मध्य तक यहाँ पे इन कंपनियों के लिस्टिंग की संभावना बन चुकी है।
तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि अप्रैल महीने की शुरुआत में, यानी आप देखें आने वाले महीने में जो शुरू होने जा रहा है, कई साल पुराने रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के तहत 5 कंपनियों में बदल जाएगी ये वेदांता। यानी अलग-अलग 5 कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो यह बात जो निकल के आ रही है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने जो इंटरव्यू दिया उसके हवाले की गई है। तो दिसंबर 2025 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने वेदांता को 5 अलग-अलग कंपनियों में बांटने की योजना को मंजूरी दे दी थी। डीमर्जर प्लान को 18 फरवरी 2026 को शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स की भी मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पे डीमर्जर के बाद बेस मेटल कारोबार वेदांता लिमिटेड के तहत ही रहेगा, यानी मेटल का बिजनेस है वेदांता के अंदर ही रहेगा। वेदांता एल्यूमिनियम, तलवंडी साबो पावर, इसके अलावा वेदांता स्टील एंड आयरन और माल्को एनर्जी, बाकी 4 नई कंपनियां बन जाएगी। इन 4 कंपनियों को शेयर बाजार में अलग से लिस्ट कराया जाएगा। ये सारी कंपनियां अलग से लिस्ट होगी। तो अनिल अग्रवाल ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि इन 5 कंपनियों का जो कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस ग्रुप के मौजूदा मार्केट कैप 27 अरब डॉलर से कई ज़्यादा होगा। यानी ये अलग-अलग लिस्ट होने के बाद इसका मार्केट कैप और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अग्रवाल के कंट्रोल वाली एक प्राइवेट पेरेंट कंपनी इन सभी नई कंपनियों में से हर एक में लगभग आधे शेयर अपने पास रखेगी। यानी इस डीमर्जर के बाद एक पेरेंट कंपनी जो अनिल अग्रवाल की होगी उसमें सब में हर कंपनी के आधे शेयर होंगे और वो अनिल अग्रवाल के पास रहेंगे उस कंपनी के माध्यम से। तो वेदांता की तरफ से पहले कहा गया था कि डीमर्जर के बाद उसके मौजूदा कारोबार को 6 स्वतंत्र कंपनियों में वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील और इसके अलावा वेदांता बेस मेटल और वेदांता लिमिटेड में बांटा जाएगा। हालांकि बाद में कंपनी ने प्लान में बदलाव किया और बेस मेटल अंडरटेकिंग को पेरेंट कंपनी के अंदर ही रखने का फैसला किया गया, यानी वो वेदांता लिमिटेड के अंदर ही रहेगी। वेदांता के मौजूदा शेयरों को नई लिस्ट होने वाली सभी कंपनियों में एक शेयर मिलेगा। यानी आपके पास एक शेयर है तो आपको 4 और शेयर फ्री में दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से। ये आप क्लियर समझ सकते हैं, यानी आप 5 कंपनियों में हिस्सेदार बन जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी की प्राइस वही रहेगी, प्राइस भी 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। तो ये देखिए वेदांता डीमर्जर का प्लान पहले 2023 में सामने आया था, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया था। सरकार को डर था कि बंटवारे से कंपनी से जो बकाया पैसा वसूल करना है उसकी क्षमता पे बुरा असर पड़ सकता है, यानी सरकार को जो रिकवरी करनी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है अलग अलग कंपनी होने के बाद। तो चारों जो नई कंपनियां वो मई के मध्य तक बाजार में लिस्ट होने की पूरी तैयारी कर ली गई, यानी मई के हाफ में ये पूरी लिस्ट हो जाएगी, यानी आने वाले 1 से 1.5 महीने मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। यानी जल्द ही हमारे सामने इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो भी आ जाएगी। वेदांता का बिजनेस अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका से लेके नामीबिया, लाइबेरिया, यूएई, सऊदी अरब, कोरिया, ताइवान, जापान तक फैला हुआ है। ये तेल, गैस, जिंक, सीसा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील जैसे सेक्टर में ऑपरेशनल्स है। और अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि यूएस में वो बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। तो इस पूरे डीमर्जर को अच्छे से समझेंगे तो 5 कंपनियां हो जाएगी वेदांता की। मूल कंपनी वेदांता लिमिटेड में ग्रुप का जो बेस मेटल का बिजनेस है वो रहेगा। एल्यूमिनियम, पावर, स्टील, आयरन, एनर्जी अलग-अलग कंपनियां हो जाएगी। 5 कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो 27 अरब डॉलर जो अभी करंट है उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। अग्रवाल के कंट्रोल वाली प्राइवेट पेरेंट कंपनी के पास हर कंपनी के आधे शेयर होंगे, यानी हर कंपनी में आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी होगी वो अनिल अग्रवाल के पास होगी, यानी उनका पूरा कंट्रोल होगा कंपनी पे। तो फिलहाल आप देखिए इस समय एस&पी कैपिटल आईक्यू के मुताबिक वेदांता का कुल कर्ज 11 अरब डॉलर के आसपास है। दुनिया भर में कमोडिटी कीमतों में तेजी से जनवरी में कंपनी के शेयर ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए थे। माना जा रहा है कि डीमर्जर से निवेशकों को इंडिविजुअल वर्टिकल्स पर फोकस करने का मौका मिलेगा और सेगमेंट में ज़्यादा वैल्यू अनलॉक हो सकते हैं, यानी निवेशकों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आने वाले समय। तो अभी आपके पास मौका है, जल्द से जल्द इसमें दाव लगाए तो ये आने वाले समय आपको हर कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ली या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।